जहां में चाहे कहीं न तुमको मिलेगी कोई ऐसी girl। सुनाओ प्यार की कहानी। दोस्तों वो कहते हैं ना कि हर मुसीबतों का सामना करना जान लेता है जब इंसान ठान लेता है, और यह बात अगर किसी पे सही बैठती है तो वो है प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको प्रियंका चोपड़ा की लाइफ स्टोरी और उनके बारे में कुछ बताने वाली हूँ। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को आकाश चोपड़ा और मधु चोपड़ा के घर पे एक पंजाबी फैमिली में हुआ था, और उनके माता और पिता दोनों ही आर्मी में डॉक्टर थे, और इन्हीं वजह से उन्हें काम के सिलसिले में देश के कोनों कोनों में घूमना पड़ता था। और प्रियंका चोपड़ा कभी किसी एक शहर में नहीं रुकी थी, लेकिन उन्होंने अपना सबसे ज्यादा समय उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में बिताया था, इसलिए वो बरेली को अपना होम टाउन भी मानती है। उड़ गया रे बेरी हवा के झोंके से। उनकी शुरुआती कुछ सालों की पढ़ाई बरेली में ही हुई थी, और फिर एक दिन वो अपनी मम्मी के साथ उनकी मौसी के यहाँ यूएस घूमने के लिए गयी, और उनके कजिन का स्कूली सिस्टम यानी कि यूएस का स्कूली सिस्टम उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहीं पे रह के पढ़ूंगी। और प्रियंका चोपड़ा की मम्मी ने भी उनको वहाँ पे रहने का परमिशन दे दिया, और वो वहाँ पे 3 साल रही। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा को अपने स्कूली टाइम में उन्हें अपने रंग भेद का भी सामना करना पड़ा, और उन्होंने वहाँ पे बहुत कुछ सहा था, और इन्हीं सब वजहों से उन्होंने इंडिया लौटने का फैसला किया था। रंग भेद के कारण उन्हें वहाँ पे लोग ब्राउनी कहकर चिढ़ाते थे, और ऐसा उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है। और तो और यहाँ तक कि प्रियंका चोपड़ा एक साई और शर्मीली लड़की थी। जब वो यूएस से वापस लौटी तब उन्होंने इंजीनियरिंग करने का मन बना लिया था, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जब वो 17 साल की हुई तब उनके लुक्स और उनकी हाइट की वजह से वो एकदम मॉडल जैसे लगने लगी, और एक बार उनके भाई ने उनकी फोटोज देखकर प्रियंका की मम्मी को कहा कि यार दीदी को तो मॉडलिंग करनी चाहिए, और यह बात उनकी मम्मी की माइंड में बैठ गई। फिर उन्होंने जब प्रियंका की कॉलेज की स्कॉलरशिप के लिए कुछ फोटोज लिए गए थे, तो वो फोटोज उन्होंने फेमिना मिस इंडिया को भेज दिया, वो भी प्रियंका चोपड़ा को बिना बताए। और उन्हें एक दिन अचानक से फेमिना मिस इंडिया से कॉल आया, और उन्हें कहा गया कि आप सेलेक्ट हो चुकी हो, प्लीज आकर अपना इंटरव्यू दीजिए। तब उनकी मम्मी ने उनको बताया कि बेटा जो तेरी स्कॉलरशिप के लिए तूने फोटोज लिए थे वो मैंने फेमिना मिस इंडिया को भेजे थे, और तुम्हारा उसमें सिलेक्शन हो चुका है, जो काफी अच्छी बात है। और फिर उन्होंने वहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू दिया, और इस कंपटीशन में वो सेकंड आई थी। मिस इंडिया के कंपटीशन में सेकंड आने के बाद उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया, और उन्होंने मिस वर्ल्ड की तैयारी शुरू कर दी, और साल 2002 में केवल 18 साल की एज में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया। और मिस वर्ल्ड बनने के बाद उनको काफी सारी मूवीज से ऑफर आने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने मुंबई शिफ्ट होने का फैसला लिया। और उनकी पहली मूवी तमिल लैंग्वेज में थी, जो कि तामीजान थी, और बॉलीवुड में सबसे पहली मूवी थी हीरो द लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई, जो कि सुपर हिट रही थी। दिल में है प्यार तेरा होठों पे गितवा, झूठ बोले। और उनकी दूसरी मूवी थी अंदाज, जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ नजर आई थी, और यह मूवी सुपर हिट रही थी। इस मूवी के बाद उनको काफी सारी मूवीज से ऑफर आने लगे थे। मेरे होठों पे ये अंगूर का जो पानी है मेरे। और साल 2004 में उन्होंने 5 मूवीज में काम किया था, जिसमें से कुछ सुपर हिट थी, जैसे कि मुझसे शादी करोगी और ऐतराज। उसके बाद साल 2005 में उन्होंने 6 मूवीज में काम किया था, जो कि सारे ही सुपर हिट और हिट रही थी। और इसी तरह प्रियंका चोपड़ा काफी सारी फिल्मों में काम करती रही, लेकिन साल 2008 में आई फैशन मूवी में जो उन्होंने एक्टिंग की थी, जिसकी वजह से उन्होंने काफी सारे अवार्ड्स जीते, और पूरी दुनिया ने उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ की थी। और आप इन्हें प्रियंका चोपड़ा का करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी भी कह सकते हो। और जब उन्होंने अनुपम खेर को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं नई नई बॉलीवुड में आई थी तब मुझे जो डायरेक्टर थे वो बिना बात के मुझे डांट दिया करते थे और मुझ पे अपना गुस्सा निकाला करते थे, और इसी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता था, और कभी कभी उनको कुछ मूवी में रख लिया जाता था और फिर अचानक से निकाल दिया जाता था, और उन्हें यह कहा जाता था कि हीरो ने इस हीरोइन के साथ काम करने के लिए रिक्वेस्ट की है तो हम उस हीरोइन को लेंगे, और इसी वजह से उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुँचती थी। फिर उन्होंने
उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने स्वाभिमान को ऊपर रखा और कुछ मूवियाँ छोड़ना शुरू कर दिया। और आज एक ऐसा टाइम है कि बॉलीवुड का हर एक डायरेक्टर प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना चाहता है। और इस स्वाभिमान के फाइट के बाद उन्होंने काफी सारी मूवीज में काम किया और काफी सारी हिट मूवीज दी, जैसे कि बिग ब्रदर, दोस्ताना, सात खून माफ, गॉड तुझसे ग्रेट हो, डॉन और डॉन 2, क्रिस 2 और बाजीराव मस्तानी जैसी सुपर हिट मूवीज में उन्होंने अपना अभिनय दिया है। प्रियंका चोपड़ा ने कई बार अपने पिता को अपने सबसे नजदीक बताया है और अनफॉर्चुनेटली साल 2013 में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और इस गम से उबरने में उनको काफी वक्त भी लगा और वो अपने पिता को हमेशा याद रख सके, इसलिए उन्होंने अपने हाथ पे डैडीज लेजी गर्ल नाम का टैटू भी बनवाया है और वो हमेशा अपने डैडी को याद करती रहती हैं। पराये लोगों से क्या शिकायत करें, घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि उनके फादर और मदर की सपोर्ट के बिना प्रियंका चोपड़ा आज शायद कुछ न कर पाती। बॉलीवुड में राज करने के बाद और काफी सारे हिट मूवी देने के बाद उन्होंने ABC स्टूडियोज के साथ अपने डील साइन किए और क्वांटिको नामक अमेरिकन वेब सीरीज और टीवी सीरीज में नजर आई और इस सीरीज में उन्होंने 2015 से लेकर 2018 3 साल तक काम किया और उनके बेहतरीन अभिनय के लिए उनको पीपल्स चॉइस अवार्ड भी मिला और उनको पीपल्स चॉइस अवार्ड के अलावा काफी अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड्स, फीफा अवार्ड्स और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और उनकी एक्टिंग को देखते हुए उन्होंने इंडिया का नाम वर्ल्ड लेवल पे ऊंचा किया था। अब टीवी सीरियल्स में काम करने के बाद उन्होंने हॉलीवुड में भी अपना काफी सारी मूवीज भी दिए हैं, जैसे कि नॉट इट रोमांटिक, बेवाच और वी कैन बी हीरोज जैसी मूवीज के साथ साथ उन्होंने काफी सारे म्यूजिक एल्बम्स में भी काम किया है, जैसे कि इन माई सिटी, स्पेसमैन एल्बम और डोंट नीड समबडी और बहुत सारे एल्बम्स में और म्यूजिक वीडियोस में उन्होंने काम किया है। और दोस्तों प्रियंका चोपड़ा ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने एक फाउंडेशन का निर्माण किया है जिसका नाम है प्रियंका चोपड़ा हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन, जो कि गरीब बच्चों की हेल्थ और उनकी एजुकेशन लेवल अप करने में मदद करती है। और प्रियंका चोपड़ा सालाना जो भी कमाती हैं उसमें से 10 से 15% इस फाउंडेशन में डोनेट करती हैं। अब बात करें प्रियंका चोपड़ा की लव लाइफ की, तो उन्होंने निक जोनस नामक हॉलीवुड सिंगर और एक्टर से 1 दिसंबर 2018 को हिंदी और क्रिश्चियन रीति रिवाजों से शादी की थी और आज प्रियंका चोपड़ा की एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम है मालती चोपड़ा जोनस। और दोस्तों हम आशा करते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ऐसे ही हॉलीवुड और बॉलीवुड में अच्छे से काम करती रहें और देश का नाम ऊंचा करती रहें। वेल दोस्तों आपको प्रियंका चोपड़ा की लाइफ स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।